हेलो लर्निंग वॉयर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द चेयर्स द थिएटर्स ऑफ एब्सर्डिटी, जिसे लिखा यूजिन आइनोस्को ने। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑथर का इंट्रोडक्शन, इसके समरी और इसे थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी क्यों कहा जाता है। तो चलिए द चेयर्स के ऑथर यूजिन आइनेस्को का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूजिन आइनेस्को का जन्म 1909 में हुआ था, उनका मृत्यु 1994 में हो गया था। यूजिन आइनेस्को एक रोमानियन फ्रेंच प्लेराइट थे और वो जाने जाते हैं अपने प्रोवोकेटिव एंड एब्सर्डिस्ट वर्क्स के लिए। और उनके जो प्लेज थे वो चैलेंज करते हैं कन्वेंशनल नोशन ऑफ लैंग्वेज को और ह्यूमन कंडीशनिंग को। अब हम इस चैप्टर द चेयर्स की ब्रीफ समरी को समझेंगे, डिस्कस करेंगे। ये कहानी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का मोस्ट पावरफुल प्लेज है, जिसे लिखा गया है यूजिन आइनेस्को के द्वारा। यहाँ पे एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? अतार्किक नाटक, मतलब अतार्किक मतलब बिना सर पैर का। ये कहानी एक्सप्लोर करती है मीनिंगलेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के मीनिंगलेस लाइफ को, द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड द डीप लोनलीनेस फेल्ट बाय इंडिविजुअल्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये कहानी एक वृद्ध व्यक्ति और एक वृद्ध महिला के आसपास घूमती है, जो कि दोनों कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जो रहते हैं एक आइसोलेशन ऑफ अ रिमोट आइलैंड। मतलब एक आइलैंड में रहते हैं जो पूरी तरीका से अकेला है, वहाँ पे कोई नहीं रहता। देयर लॉन्ग लाइफ हैज बीन फिल्ड विथ सैडनेस। उनकी जो लंबी जीवन है वो सैडनेस से भर गई है, दुखी से भर गई है, पछतावे से भर गई है, और सेंस ऑफ यूजलेसनेस, और बेकार उन्हें लगने लगा है जीवन को। अब ये जीवन उनके लिए एक बोझ बन चुका है। वृद्ध व्यक्ति को लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मैसेज को डिस्कवर कर लिया है, जो मानवता को बचाएगी और समाज को सुधारेगी। लेकिन वह सोचता है कि वो कैपेबल नहीं है, योग्य नहीं है इस विचार को डिलीवर करने के लिए। वो फील करता है कि यदि कोई मुझसे ज़्यादा कोई कैपेबल है तो मेरे लिए वो बोले। द वर्ल्ड विल फाइनली अंडरस्टैंड द ट्रूथ ही वांट्स टू शेयर। और जो संसार है वो अंततः समझ जाएगी जो सच जो वृद्ध व्यक्ति कहना चाहता है। इसलिए दोनों कपल डिसाइड्स करते हैं और इनवाइट करते हैं बहुत सारे गेस्ट को, सो दैट दे कैन हियर द मैसेज, ताकि वो उनका मैसेज को सुन सके। हालांकि जो ये गेस्ट थे वो इनविजिबल थे, अदृश्य थे। ये दिखाता है कि जो वो कपल थे जो इमेजिन किए थे संसार को, वो सच में नहीं है। द ओल्ड वुमन कीप्स ब्रिंगिंग मोर एंड मोर चेयर्स फॉर दिस इमेजिनरी गेस्ट। और जो वृद्ध महिला थी वो बहुत सारी कुर्सियां लाती है, जो इमेजिनरी गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुर्सियां लाती है। एंड सुन द स्टेज इज फिल्ड विथ एम्प्टी चेयर्स। और तुरंत ही गेस्ट से जो एम्प्टी चेयर्स थे फुल हो जाता है, पूरा स्टेज फिल्ड हो जाता है। The chairs become a powerful symbol of emptiness, illusion and the desire of human connection. और जो ये चेयर्स है वो एक पावरफुल सिंबल की तरह रिप्रेजेंट करता है खालीपन को, भ्रम को, एंड द डिजायर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, कि लोग कितने इच्छुक होते हैं, डिजायर होते हैं मनुष्य से कनेक्शन बनाने के लिए। और लास्ट में जिस ओरेटर का बहुत ही इंतजार किया जा रहा था वो वहां पे पहुंच जाता है। उसे इसलिए बुलाया गया था ताकि वो ओल्ड मैन का जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो संसार को बता सके। जैसे ओरेटर पहुंच जाता है, कपल्स को लगता है
कि उनका जो लाइफ का पर्पस है वो फुलफिल्ड हो गया, इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं बाय जंपिंग आउट ऑफ द विंडो। विंडो से कूदकर वो आत्महत्या कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि ओरेटर सारा चीज़ अब शेयर कर देगा, मैसेज, उनका जो मैसेज क्लियरली एंड मीनिंगफुली, बहुत ही अर्थपूर्ण में और साफ साफ वो ओरेटर उनके जो मैसेज है वो डिलीवर कर देगा गेस्ट को। लेकिन जैसे ओरेटर बोलने की कोशिश करता है, वह सिर्फ कुछ अस्पष्ट नॉइजेज को ही बोल पाता है। ऐसी नॉइज बोलता है जिससे किसी को समझ में नहीं आता है, साउंड्स दैट हैव नो मीनिंग्स। हिज स्पीच इज ब्रोकन, उनका जो आवाज था वो ब्रोकन था, टूटा टूटा आ रहा था, कंफ्यूजिंग था और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझने में असंभव सा था। ये अचंभित करने वाले जो मोमेंट थे वो दिखाता है कम्युनिकेशन की विफलता को। वृद्ध व्यक्ति का जो मैसेज था, लाइफ लेसन था, वो कभी संसार को पहुंचा ही नहीं। ये कहानी खत्म हो जाती है एम्प्टी स्टेज ऑफ फुल चेस रिप्रेजेंटिंग द वॉइड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस की रिक्तता को दिखाती है। द साइलेंस एंड एम्प्टीनेस shows that human efforts to communicate, find purpose और live legacy often fail। इस ट्रैजिक कॉमेडी से आइनेस्को दिखाते हैं आधुनिक जीवन को, कि कैसे आधुनिक जीवन भरे पड़े हैं एब्सर्डिटी से, लोनलीनेस से, इल्यूजन से, एंड द कॉन्स्टेंट सर्च ऑफ मीनिंग दैट मे नेवर बी डिस्कवर्ड। और लगातार जो लाइफ का मीनिंग है वो ढूंढ रहे हैं लेकिन आज तक डिस्कवर नहीं हुआ।